आपका बच्चा जिद्दी है, और अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आपको कुछ मदद मिल पाए कि आप अपने बच्चे को कैसे टैकल कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू केजी फ्यूजन। आई एम शालू। तुम बहुत जिद्दी हो गए, ये बात हमने हर माँ के मुंह से सुनी होगी शायद, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी एक बात पर स्टिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये करना ही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जिद्दी हो गया? तो अगर आप इससे निपटने के कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं तो एज अ मदर मेरे पास कुछ क्विक टिप्स हैं आपको देने के लिए। बच्चों की जिद को टैकल करिए, कभी उनकी सुनिए कभी अपनी कहिए। ना तो हमेशा उनकी बात को सही कहिए और ना ही अपनी बात को हमेशा सही प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे के साथ तालमेल बिठाइए और कोशिश करिए कि आप जो चीज़ बच्चे को गुस्से से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ आप अपने बच्चे को प्यार से भी समझा सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड एज अ मदर, हमारे ऊपर और भी बहुत से प्रेशर्स होते हैं, फैमिली का, बच्चों का, और भी सोशल प्रेशर्स होते हैं कई तरह के। पर इस सब में कभी कभी हम बच्चों के साथ इनजस्टिस भी कर देते हैं। तो हमें बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं करना, लेकिन उनकी जिद को भी बढ़ावा नहीं देना। हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि बच्चा अगर सही बात के लिए जिद कर रहा है और आपको एज अ गार्जियन वो चीज़ करेक्ट लग रही है तो आप उस चीज़ को पूरा कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हर बार बच्चे ने कहा तो हमें इग्नोर ही करना है, हमें मना ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। समटाइम्स हम इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि बच्चे ने जो कहा उसे पूरा नहीं करना, इससे तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, बच्चे को लगेगा कि मेरी जिद पूरी हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको देखना है एज अ गार्जियन कि क्या चीज़ जिद है और क्या चीज़ एक्चुअली नीडेड है, या क्या सही डिमांड कर रहे हैं बच्चे और क्या गलत डिमांड कर रहे हैं। बच्चों की क्या ख्वाहिशें होती हैं, वो बुक लेनी है, वो गेम लेनी है, और हम जो है वो कभी कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि बच्चा जिद कर रहा है या बच्चे को जेन्युइनली वो चीज़ चाहिए। एज अ पेरेंट्स हमको ये समझना होगा कि बच्चा जब कोई चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है तो हम हर समय उसे इग्नोर ना करें। अपने बच्चों को जानिए, समझिए, थोड़ा टाइम उनके साथ बिताइए, उसके साथ एक बॉन्ड एस्टेब्लिश कीजिए। मैंने कभी कभी पब्लिक प्लेसेस में देखा कि बच्चे रो रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं कि मुझे ये खिलौना लेना है या वो लेना है। वो चीज़ गलत है। आप पोलाइटली बच्चे को उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाइए कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है बच्चे, और ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आप किसी शॉपिंग प्लेस पे जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बच्चे को अट्रैक्ट कर लेती है, बच्चे हर चीज़ लेना चाहते हैं, पर एज अ पेरेंट्स हम समझते हैं कि हर चीज़ बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स बच्चे उस चीज़ के लिए जिद्दी हो जाते हैं कि मुझे ये खाना है तो खाना है, ये लेना है तो लेना है। तो ऐसी अननेसेसरीली जिद को आप बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं मालूम कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। एज अ पेरेंट्स हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ हम बच्चे के लिए करेंगे तो वो ठीक रहेगी और क्या नहीं। पर हमेशा अपनी चीज़ बच्चों पर थोपिए नहीं, कभी कभी उनकी भी सुनिए। जैसे अभी वेदर चेंज हुआ तो बच्चे जिद करते हैं कि आइसक्रीम खानी है, पर आपको पता है कि अभी चेंजिंग वेदर है, लेकिन बच्चे को लगता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो आप उसके साथ डील कर लीजिए, उसको समझाइए कि बच्चे इस डेट के बाद या जब मौसम सही हो जाएगा तो फिर मैं आपको डेली आइसक्रीम खिलाऊंगी, या वीक में 2 बार, या जो भी आपका फैमिली का सिस्टम है उस हिसाब से। बच्चे को ऐसा ना लगे कि मेरी हर चीज को ही नकार देते हैं, हर ही चीज को रिफ्यूज कर देते हैं। बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसको बताइए कि ये चीज आपके लिए ठीक है और ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं, प्रेशर से बच्चे के ऊपर वो चीज इम्पोज कर देंगे तो बच्चा आपसे छुपाना शुरू कर देगा। सो बी केयरफुल। जब आप अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए डिनाई कर रहे हैं, डिनाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ढंग से डिनाई करिए कि बच्चे को लगे कि आप उसको सही चीज़ के लिए ही मना कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स बच्चों की इच्छा पूरी नहीं होती तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अपने बच्चों की जिद को कभी भी बढ़ावा नहीं दीजिए। अगर वो सही है तो उनकी बात सुनिए, समझिए, जो वो चाहते हैं वो करिए। लेकिन अगर आपको एज अ पेरेंट ये लगता है कि आपका बच्चा बिना मतलब के जिद कर रहा है, उस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, वो सामान किसी काम का नहीं है, तो डोंट बाय इट। थोड़ी देर बच्चा अपना टेंट्रम थ्रो करेगा एंड देन ही और शी विल जस्ट फॉरगेट इट। और अगर बच्चा नहीं मानता तो आप बड़े हैं, आप अपना बड़प्पन दिखाइए, आप पेरेंट्स हैं, आप जाइए बच्चे को मनाइए, समझाइए कि बच्चे ये नहीं, इसकी बजाय मैं आपको कुछ और दिलाऊंगा। कई बार तो बच्चा उस चीज को घर आने के बाद भूल जाता है या फिर किसी और दूसरी चीज के लिए आपके साथ एग्री कर जाता है कि हाँ ये नहीं तो वो। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जिद वाली बाइंग जो है वो आप नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने आपके कोई टॉय की जिद की और मिलता जुलता टॉय है, नए नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं, अब बच्चा बोल रहा है कि मुझे लेना ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि उसके पास बहुत से टॉयज हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको टॉय ही दिलाइए। अगर आपको दिलाना ही है तो उसको
बच्चे, इससे अच्छा मैं आपको एक पजल दिला देती हूँ, वहां से उसको उस सेक्शन से दूर ले जाइए, उसको उस सेक्शन में ले जाइए जहाँ पर कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जहाँ पर पजल्स हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो थोड़ा अलग एक्टिविटी में जाए। बच्चे तो बाजार में जाके 10 चीज बोलेंगे, भाई 10 तो आप नहीं दिला सकते और दिलानी चाहिए भी नहीं। उसको टैकल करिए, स्मार्टली हैंडल करिए अपने बच्चे को। आपको प्रॉमिस तभी करना है जब आप दिलाने वाले हैं। अगर आप प्रॉमिस ब्रेक करेंगे तो बच्चा एक बार आपकी बात पे विश्वास करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन बार बार नहीं करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को आपको कुछ दिलाना है लेकिन अभी नहीं दिला रहे, तो उससे प्रॉमिस कर लीजिए कि बच्चे मैं आपको ये चीज दिलाऊंगा, फिर उसको लेटर ऑन दिला दीजिए। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन किसी भी जिद को, किसी भी चीज को इमीडिएटली पूरा मत कीजिए जब तक कि वो बहुत नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है। पर आप बड़े हैं, आप गार्जियन हैं, आपको मालूम है क्या चीज बच्चों के लिए ठीक है क्या नहीं। तो उसी हिसाब से एक्शन प्लान करिए। आप बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए चीजें फिगर आउट करने में, और कभी भी इमोशन में आकर अपने बच्चे की सभी चीजों को पूरा मत कीजिए। क्योंकि अगर आप इमोशनल माइंड करते हैं बच्चे के लिए, तो फिर वो धीरे धीरे उस चीज को समझ जाते हैं और फिर वो उस चीज को रीट्राई करते हैं कि मैं रोऊंगा तो मम्मा दिला देंगी। डोंट फील ह्यूमिलिएटेड। सभी के बच्चे ऐसा करते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो कुछ इसमें कोई अटपटी या नई बात नहीं है। घर से ही अपने बच्चे को प्रिपेयर करके जाइए कि हम घूमने जा रहे हैं या राशन लेने जा रहे हैं या बुक्स लेने जा रहे हैं, तो हम वही करेंगे। उसके अलावा कुछ भी किसी के लिए भी नहीं लिया जाएगा और ना खरीदिए। इससे बच्चे को इंसाइट आएगी कि वी आर गोइंग फॉर दिस पर्पज ओनली। रैंडमली बच्चे की किसी भी जिद को पूरा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो वाकई ही वो किसी ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हैं बच्चे जो वो मच नीडेड है, तो वो जरूर आप उनको दिलाइए। लेकिन बच्चे ने अगर स्टोर्स में जाकर कुछ नया देख लिया तो वो उसको लेना चाहेगा ही, क्वाइट ऑब्वियस है ये। वो यूजलेस बाइंग करने से अपने बच्चे को रोकना है हमें। तो अपने बच्चे की जिद को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी आप बच्चे के साथ बाहर निकल रहे हैं तो बच्चे को क्लियर करके जाइए कि हम सामान नहीं खरीदने वाले। और अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हैं कि बच्चे को कुछ दिलाना है या आप यू डोंट माइंड पेइंग सम रुपीज, तो डेफिनेटली आप दिला सकते हैं। पर फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगी आप वही चीज बच्चे को दिलाइए जो बच्चे के लिए यूजफुल है। डोंट बाय रैंडम स्टफ। बच्चे तो कुछ भी उठा के खड़े हो जाएंगे, तो आप सब नहीं दिला सकते। यूजलेस बाइंग करने से बच्चे को रोकिए, क्योंकि अगर बच्चा यूजलेस बाइंग करेगा 1 बार 2 बार 3 बार और आप 4 बार जब उसे मना करेंगे, चौथी बार में वो बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। बार बार की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट विल बी अ हैबिट। डोंट मेक इट अ हैबिट कि जब भी आएंगे तो ये सेट ही है कि आपको दिलाना ही है। समटाइम्स ले दीजिए, समटाइम्स रहने दीजिए, अदरवाइज बाकी इट्स अप टू यू। उसको नीड और ग्रीड में अंतर समझाइए कि नीड है कि हाँ उसको किसी पेन पेंसिल की किसी कलर की जरूरत है, वो उसको दिलाइए, वो उसकी नीड है। और ग्रीड ये है कि उसके पास ऑलरेडी बॉक्सेस भरे हुए हैं और उसको और लेना है कि नई वैरायटी आ गई, नया ब्रांड आ गया। दैट इज अननेसेसरीली शॉपिंग। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज, कभी भी अपने बच्चे की अननेसेसरीली जिद पर रिएक्ट मत करिए। अगर बच्चा मार्केट में या किसी रिलेटिव के सामने जिद कर रहा है देन यू वोंट फील गुड, तो उसको घर पे ही फर्स्ट लेवल पे ही जिद करने से रोकिए। मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए ही। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, उसे स्टोरी सुनाइए, उसके साथ खेलिए, लेकिन उस अननेसेसरीली जिद से उसको रोकिए, क्योंकि अभी वो उतनी फैटल नहीं है, पर आगे जाके वो उसके लिए फैटल हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पेशेंस। अपने बच्चे में पेशेंस डेवलप करिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी बच्चे का काम चल सकता है तो थोड़ा उसको वेट कराइए। ऐसा नहीं कि मुंह से निकाला और वो पूरा हो गया, तो इससे बच्चे के अंदर पेशेंस कभी भी नहीं आएगी। कुछ चीजों का कमिटमेंट उसको कुछ टाइम के गैप के लिए करिए। मैं आपको आपके बर्थडे या क्रिसमस पे मैं आपको ये लेकर दूंगी, तो बच्चे को वेट रहती है, थोड़ा सा पेशेंस बच्चा सीखता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीप अ कीन चेक ऑन योर किड्स एक्टिविटी। अपने बच्चे की एक्टिविटीज पे एक क्लोज लुक रखिए कि उसकी जिद का कारण कहीं और कुछ तो नहीं, क्योंकि समटाइम्स हम उसे बच्चे की जिद समझते हैं, उसका टेंट्रम थ्रो करना समझते हैं, और बच्चे के बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही चल रहा है। तो बच्चे को टटोलिए, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए ताकि वो शेयर कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप टॉकिंग टू योर किड्स एंड उनकी अननेसेसरीली जिदों को पूरा मत करिए, और जो चीजें नेसेसरी हैं उसको पूरा करने में बिल्कुल भी चूकिए नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।